जय हिंद दोस्तों। मैं विकास भारद्वाज एक बार फिर आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत करता हूं। मिनी टेस्ट सीरीज का यह पार्ट थर्ड है और ये आपके लिए आने वाले एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। इस टेस्ट सीरीज में हम लोग भारतीय न्याय संहिता से संबंधित महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे। सीरीज में थोड़ा व्यक्तिगत कारण से लेट हो रहा है तो इसको कंसिडर करिएगा। आगे कुछ दिनों के बाद यह कंटिन्यू आएगा जो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। इस वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल पे बहुत सारे ऐसे कमेंट आए कि सर आरपीएफ की वैकेंसी आ गई है तो उसकी तैयारी कैसे करें। तो उसकी तैयारी के लिए दोस्तों आप आरपीएफ आरपीएसएफ सब इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी आई है कांस्टेबल की, उसके लिए एक बहुत ही शानदार किताब है, वो चक्षु प्रकाशन की है। उस प्रकाशन की किताब को आप जो है आरपीएफ आरपीएसएफ सब इंस्पेक्टर कांस्टेबल की वैकेंसी आ चुकी है। चक्षु प्रकाशन की यह किताब सब्जेक्ट वाइज सारे चीज़ों की तैयारी के लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होने वाला है। साथ ही साथ चक्षु प्रकाशन की अपनी एक ऑनलाइन सेट भी आती है, सीबीटी टेस्ट भी आता है और विभिन्न प्रकार के जो भी मैथ रीजनिंग जीके के अलग अलग किताब हैं उसकी संग्रह भी है। तो आप इस किताब से अपनी तैयारी को कर सकते हैं और आसानी से आप इस एग्ज़ाम में सिलेक्शन पा सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसे चेकआउट कर लीजिएगा। तो ये था चक्षु प्रकाशन की बुक। आरपीएफ चक्षु प्रकाशन की बुक को आप ले लीजिएगा, जो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने दे रखा है। आपकी तैयारी आसानी से हो जाएगी और आप इस एग्जाम को आसानी से पास कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस मिनी टेस्ट सीरीज के पहले सवाल को। सवाल है, लोकल लॉ इज डिफाइंड इन विच सेक्शन ऑफ भारतीय न्याय संहिता 2023। जो स्थानीय कानून है वो किस धारा में परिभाषित किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है। ये ऑप्शन नंबर ए 2 के 18 में जो है इसे डिफाइन किया गया है। मूवेबल प्रॉपर्टी को किस धारा में डिफाइन किया गया है। तो भारतीय न्याय संहिता की किस धारा में चल संपत्ति परिभाषित है। तो सेक्शन 18, 19, 20 या 21। ये सेक्शन 2 में सारे सब क्लॉज हैं। तो सेक्शन 21 में जो है मूवेबल प्रॉपर्टी को डिफाइन किया गया है। यहाँ पर आपसे एक सवाल है कि पहले जो है आईपीसी में मूवेबल प्रॉपर्टी कहाँ पर डिफाइन किया गया है, कमेंट करके आप बताइएगा। अगला है ओथ, शपथ जो है वो भारतीय न्याय संहिता की किस धारा में परिभाषित है। तो शपथ क्या, 2 के 22, 2 का 23, 2 का 24 या 2 का 25। सही उत्तर है दोस्तों 2 के 23 में शपथ को डिफाइन किया गया है, ओथ को। ऑफेंस इज डिफाइंड इन विच सेक्शन ऑफ भारतीय न्याय संहिता। आईपीसी की सबसे चर्चित धारा थी, वह भारतीय न्याय संहिता के अपराध को किस धारा में परिभाषित किया गया है। तो ऑप्शन है 2 के 24, 2 का 25, 2 का 26 या 2 का 27। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 2 के 24 में। आपसे फिर एक सवाल है कि ऑफेंस जो है भारतीय दंड संहिता में किस धारा में परिभाषित था, ये कमेंट करके बताइएगा। अगला सवाल है, पब्लिक सर्वेंट इज डिफाइंड इन विच सेक्शन ऑफ भारतीय न्याय संहिता। भारतीय न्याय संहिता में लोक सेवक जो है किस धारा में परिभाषित है। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत चर्चित सवाल, आपके एग्जाम में छपेगा। 2 का 26, 2 का 28, 2 का 30 या 2 का 31। तो ये 2 के 28 में लोक सेवक चला गया है। पहले यह सेक्शन 21 में हम पढ़ते थे आईपीसी में। ए स्पेशल लॉ इज डिफाइंड इन विच सेक्शन ऑफ भारतीय न्याय संहिता। भारतीय न्याय संहिता में विशेष कानून जो है कहाँ चला गया। तो लोकल लॉ 18 में और उसमें 12 जोड़ देंगे तो 30 होता है, और स्पेशल लॉ जो है वो 2 के 30 में डिफाइन किया गया है। अगला है वैल्यूएबल सिक्योरिटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, मूल्यवान प्रतिभूति किस धारा में परिभाषित किया गया है। तो पहले ये सेक्शन 30 में हुआ करता था, अब ये सेक्शन 2 के 31 में चला गया है वैल्यूएबल सिक्योरिटी के बारे में। चलते हैं आगे। रॉन्गफुल गेन इज डिफाइंड इन विच सेक्शन ऑफ भारतीय न्याय संहिता। भारतीय न्याय संहिता के किस धारा में सदोष लाभ परिभाषित है। 2 का 32, 2 का 34, 2 का 36 या 2 का 38। तो सही उत्तर है दोस्तों 2 के 36 में। पहले हम रॉन्गफुल गेन, रॉन्गफुल लॉस, रॉन्गफुली गेन, रॉन्गफुली लॉस, तीनों को एक ही सेक्शन में पढ़ते थे, वो आप कमेंट करके हमें बताइएगा। लेकिन अब तीनों को अलग अलग सेक्शन में कर दिया गया है। 2 के 36 में रॉन्गफुल गेन है। और रॉन्गफुल लॉस इज डिफाइंड इन विच सेक्शन ऑफ भारतीय न्याय संहिता। सदोष हानि जो है वो उसको 2 के 37 में डिफाइन किया गया है, 2 के 37 में। एंड लास्ट
गेनिंग रॉन्गफुली एंड लूजिंग रॉन्गफुली, जो सदोष अभिलाभ प्राप्त करना या सदोष हानि उठाना, इसकी परिभाषा दी गई है सेक्शन 2 के 38 में। तो ये थे आपके संबंधित सवाल जो परिभाषा से संबंधित भारतीय न्याय संहिता से बन सकते थे। साथ ही साथ हमने आपको आरपीएफ आरपीएसएफ सब इंस्पेक्टर की और कांस्टेबल की जो वैकेंसी आई उसके लिए भी सजेस्ट किया है बुक, उसे आप चेकआउट कर लीजिएगा। तो आशा करते हैं कि यह सीरीज आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो रहा होगा, और देरी हो रहा है उसके लिए थोड़ा सा कंसीडर करेंगे आप लोग, बाकी चीजें आपको शेड्यूल समय पे मिलते रहेगी। तो इसी संदेश के साथ कि आप अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे, जिंदगी में मस्त होंगे, इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।